चैप्टर 16 काल। बच्चों, आज हम काल का अध्ययन करेंगे। काल किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। काल का अर्थ है समय। हम जो भी कार्य करते हैं वे सभी कार्य इसी समय में होते हैं। कुछ कार्य बीते हुए समय में होते हैं, कुछ वर्तमान समय में और कुछ आने वाले समय में। अब आप कुछ चित्रों और वाक्य की सहायता से इसे और समझिए। राम ने रावण को मारा था। बच्चे खेल रहे हैं। अगले ओलंपिक गेम्स 2012 में लंदन में होंगे। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में से पहले वाक्य की क्रिया मारा था से क्या पता चलता है? मैं आपको बताती हूं। पहले वाक्य की क्रिया मारा था से ये पता चलता है कि श्री राम द्वारा रावण को मारने की क्रिया पहले हो चुकी है। अतः इस क्रिया का काल भूतकाल है। दूसरे वाक्य की क्रिया खेल रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि बच्चे इसी समय खेल रहे हैं। इस क्रिया का काल वर्तमान काल है। बच्चों, इसके बाद तीसरे वाक्य की क्रिया होंगे से क्या पता चलता है? मैं बताती हूं। तीसरे वाक्य की क्रिया होंगे से ये पता चलता है कि ओलंपिक गेम्स आने वाले समय में होंगे। अतः इस क्रिया का काल भविष्यत काल है। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। आइए अब काल के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। क्या आपको मालूम है कि काल के कितने भेद हैं? काल के मुख्य 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे दीपा ने चित्र बनाया। इस वाक्य में क्रिया बनाया से यह स्पष्ट पता चल रहा है कि बनाने की क्रिया पहले हो चुकी है। अतः यहाँ भूतकाल है। क्या आपको मालूम है कि भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं बच्चों। भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हुई उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे दादी ने खीर पकाई। इस वाक्य की क्रिया पकाई से इस बात का पता चलता है कि खीर पकाने की क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हो चुकी है। अतः यहाँ सामान्य भूतकाल है। भूतकाल का दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया कुछ ही समय पहले हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खाना खाकर गया। यहाँ क्रिया खाकर गया से ये पता चलता है कि खाना खाने की क्रिया अभी अभी कुछ देर पहले ही की गई है। अतः यहाँ आसन्न भूतकाल है। तीसरा भेद पूर्ण भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया बहुत समय पहले पूरी हो चुकी है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे श्री ब्रह्मानंद शास्त्री जी ने मुझे कक्षा 5 में संस्कृत पढ़ाई थी। बच्चों, उपर्युक्त वाक्य की क्रिया पढ़ाई थी से ये पता चलता है कि श्री ब्रह्मानंद शास्त्री जी द्वारा संस्कृत पढ़ाने की क्रिया बहुत पहले पूरी की जा चुकी है। अतः यहाँ पूर्ण भूतकाल है। चौथा भेद है अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य बीते समय में शुरू होकर बोलने वाले के सामने तक हो रहा था उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे
पुजारी जी प्रसाद दे रहे थे। इस वाक्य में पुजारी जी प्रसाद दे रहे थे कि क्रिया दे रहे थे से ये ज्ञान होता है कि पुजारी जी द्वारा प्रसाद देने की क्रिया बीते समय में शुरू हुई थी, जो बोलने वाले की मौजूदगी तक चल रही है। अतः ये अपूर्ण भूतकाल है। पांचवां भेद, संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि वो भूतकाल में शायद पूरी नहीं हो पाई थी, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा चुकी होगी। बच्चों, इस वाक्य की क्रिया पढ़ा चुकी होगी से ये ज्ञात होता है कि शायद अध्यापिका पढ़ा चुकी होगी, अर्थात पढ़ाने का कार्य हो चुका होगा। इस बात में संदेह प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ संदिग्ध भूतकाल है। छठा भेद, हेतु हेतु मद भूतकाल। बच्चों, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई, अर्थात क्रिया पूरी नहीं हो पाने के पीछे कोई कारण था, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे, यदि मेरे पास धन होता तो मैं व्यवसाय शुरू कर देता। इस वाक्य की क्रिया शुरू कर देता से ये पता चलता है कि बोलने वाला व्यवसाय इसलिए शुरू नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास धन नहीं था, अर्थात व्यवसाय शुरू न होने के पीछे कारण था धन का न होना। अतः यहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल है। बच्चों, अब आप भूतकाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अब हम वर्तमान काल पढ़ेंगे। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी इसी समय हो रही है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे, माँ पुत्र को खाना खिलाती है। इस वाक्य की क्रिया खिलाती है से यह पता चलता है कि माँ पुत्र को वर्तमान में खाना खिलाती है, अर्थात इस समय खिलाती है। अतः यहाँ वर्तमान काल है। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि वर्तमान काल के भी भेद होते हैं? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से वर्तमान काल में होने का पता चलता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे, नानी लड्डू बनाती है। नानी लड्डू बनाती है, इस वाक्य की क्रिया बनाती है से पता चलता है कि नानी के द्वारा लड्डू बनाने की क्रिया वर्तमान में हो रही है। अतः यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि जो क्रिया वर्तमान काल में हो रही है वह वर्तमान काल में संपन्न नहीं हुई और न वर्तमान काल में समाप्त होगी, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे, शेर दहाड़ रहा है। बच्चों, उपर्युक्त वाक्य शेर दहाड़ रहा है में दहाड़ रहा है क्रिया से इस बात का पता चलता है कि शेर इस समय दहाड़ जरूर रहा है, किंतु उसने दहाड़ना बहुत पहले शुरू कर दिया था तथा अभी और दहाड़ेगा। अतः यह अपूर्ण वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल बच्चों, वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य होने में संदेह है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे, इस समय मंदिर में पूजा हो रही होगी। उपर्युक्त वाक्य इस समय मंदिर में पूजा हो रही होगी की क्रिया हो रही होगी से यह पता चलता है कि ये निश्चित नहीं है कि वास्तव में पूजा हो रही होगी, केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि पूजा हो रही होगी। अतः
यह संदिग्ध वर्तमान काल है। बच्चों, भूतकाल और वर्तमान काल का अध्ययन करने के बाद अब हम भविष्यत काल को समझते हैं। भविष्यत काल। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भविष्यत काल किसे कहते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि भविष्यत काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे स्वामी जी कल कानपुर जाएंगे। उपर्युक्त वाक्य स्वामी जी कल कानपुर जाएंगे में वाक्य की क्रिया जाएंगे से ये पता चलता है कि स्वामी जी के जाने की क्रिया आने वाले समय में होगी, अतः ये भविष्यत काल है। बच्चों, भूतकाल और वर्तमान काल के समान भविष्यत काल के भी भेद होते हैं। भविष्यत काल के दो भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल भविष्यत काल की क्रिया के जिस रूप से उसके आगे आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल शिक्षा मंत्री आएंगे। उपर्युक्त वाक्य कल शिक्षा मंत्री आएंगे की क्रिया आएंगे से यह पता चलता है कि आने की क्रिया भविष्य में सामान्य रूप से होगी, अतः यह सामान्य भविष्यत काल है। संभाव्य भविष्यत काल भविष्यत काल की क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्यत काल में होने की संभावना है अथवा यह पता चले कि शायद यह काम भविष्य काल में होगा उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल शायद मेरा मित्र आए। यहाँ आए क्रिया के द्वारा पता चलता है कि मित्र भविष्य में आ सकते हैं, आएंगे ही यह निश्चित नहीं है, अतः यहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल है।